ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संवेदा ई लर्निंग प्रोग्राम में इल्म रियाज़ी की क्लास देखने वाले, सुनने वाले और सीखने वाले तमाम तलबा का और तमाम नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम की इल्म रियाज़ी में हम सबक नंबर 10 अमली ज्योमेट्री यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इसके चौथे पीरियड की शुरुआत करते हैं। तो चलिए। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा? हमने एक ऐसे मुसल्लस की तश्कील जिसके कोई दो अज़ला की लंबाई और इनके दरमियान का ज़ाविया दिया गया हो, यानी साइड एंगल साइड या SAS मियार, जिसको हम छोटा करके SAS मियार पढ़ते हैं, उसके ताल्लुक़ से हमने पिछली क्लास में सीखा था बच्चों। और हमने दो अज़ला की पैमाइश और उनके दरमियान का ज़ाविया दिया गया तो हमने मुसल्लस की तश्कील की और हमने मुसल्लस के तश्कील का तरीक़ा सीखा। फिर हमने देखा कि इस तरह से तश्कील किए गए मुसल्लस मुमासिल होते हैं और मुसल्लस की मुमासिलत का तस्वुर भी हमने पिछली क्लास में देखा था बच्चों। तो आइए आज की क्लास में हम सीखेंगे एक ऐसे मुसल्लस की तश्कील जिसमें दो ज़ावियों की पैमाइश और उनके दरमियान के ज़िले की लंबाई दी गई हो, यानी कि ASA मियार हमें आज पढ़ना है। तो इसमें हम एक मुसल्लस की तश्कील करेंगे जिसमें दो ज़ावियों की पैमाइश और उनके दरमियान का ज़िला दिया गया हो। और इस तरह से तश्कील किए गए मुसल्लस यानी कि दो ज़ाविये और उनके दरमियान का ज़िला देने पर क्या ऐसे मुसल्लस की हम तश्कील कर सकते हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चों। फिर ऐसे मुसल्लस क्या मुमासिल होते हैं, हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मुसल्लस या ट्रायंगल, जिसको हम इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, ये किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं बच्चों? जी हाँ, ये तीन गैर हमख़त नुक़ात यानी कि ABC, ये तीन गैर हमख़त नुक़ात है। इनको जोड़ने पर जो शक्ल हासिल होती है उसको हम बोलेंगे मुसल्लस। तीन गैर हमख़त नुक़ात की एक बंद शक्ल मुसल्लस कहलाती है बच्चों। और इसमें तीन ज़ाविये और तीन ज़िले और रास्ते होते हैं। तो कोई अज़ला के नाम बता सकते हैं? जी हाँ, AB, BC और AC। ज़ावियों के नाम? जी A, B और C। रास के नाम बताइए। शाबाश, रासें A, B और C होती हैं। तो हम इसकी तारीफ़ इस तरह से बयान कर सकते हैं। जी हाँ, कोई बयान करेंगे? वेरी गुड। यानी कि मुसल्लस तीन ख़तात की एक सादा बंद शक्ल होती है। इसमें तीन रासें, तीन अज़ला और तीन ज़ाविये होते हैं बच्चों। तो बच्चों, आपने पिछले असबाक़ में मुसल्लस की खुसूसियात में पढ़ा है कि मुसल्लस की खुसूसियात में से कोई एक खुसूसियात को आप बता सकते हैं आज? जी शाबाश। यानी कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों को अगर हम जोड़ें तो इनका मजमुआ वेरी गुड 180 होता है बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमने तीनों ज़ावियों को जब जोड़ा तो इनका मजमुआ 180 हुआ। यानी कि मुसल्लस की तीनों ज़ावियों का जोड़ हमेशा 180 होता है। ये हमें आज की क्लास में याद रखना है। तो मुसल्लस की तश्कील के लिए कौन कौन से दरकार आलात हैं देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले पेंसिल ये हम उतारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये कौन सी शक्ल है बच्चों बताइए? वेरी गुड, प्रकार। इसका इस्तेमाल दायरा और खौस बनाने के लिए हम करते हैं। ये क्या है? जी हाँ, ये पटरी और स्केल है।
इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम? वेरी गुड, खत बनाने और लंबाई नापने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। शाबाश। ज़रा इसको देखिए, ये कौन सा आला है? वेरी गुड, जाविया पैमा या चांदा भी कहेंगे हम। इसको जाविया बनाने और नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो ये तमाम आलात का हम इस्तेमाल करते हुए हम आज मुसल्लस की तश्कील करेंगे। तो आप भी अपने तमाम आलात तैयार रखिए, प्रकार, चांदा, पेंसिल और स्केल, और मेरे साथ आप भी तश्कील कीजिए बच्चों। तो तैयार हैं आप लोग? जी चलिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी के लिए हम एक मिसाल लेते हैं बच्चों। मिसाल क्या है? ABC अगर ये दिया गया है कि XY ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर और ZXY जाविये की पैमाइश 30 दर्जे है। यहाँ पर यम के माने हैं मेजर ऑफ ZXY, यानी कि ZXY जाविये की पैमाइश 30 दर्जे है और ZYX जाविये की पैमाइश 100 दर्जे दी गई है। तो ये मिसाल बच्चों हमारे सफ़ा नंबर 49 पर है। हमारी किताब के सफ़ा नंबर 49 पर यह मिसाल दी गई है, मराहिल के साथ दी गई है। इसमें तश्कील का तरीक़ा बताया गया है। तो आप भी मेरे साथ तश्कील कीजिए और इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। चलिए। 2 जाविये और उनके दरमियान का ज़िला दिया गया है। तो जाविया ZXY 30 दर्जे लेना है और ZYX 100 दर्जे है और XY ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम XY खत 6 सेंटीमीटर बनाते हैं और इसकी लंबाई लिख दीजिए। और XY से एक शुआ X भी बनानी है जो 30 दर्जे का जाविया बनाती है। तो यहाँ पर जाविया पैमा को X पर रखिए। जाविया पैमा का मरकज़ी नुक्ता X पर होना चाहिए और सिफर वाली ख़त XY से मिली रहनी चाहिए और Y के जानिब से हम एक 30 दर्जे का जाविया यहाँ पर लेते हैं और दोनों नुक़ात को मिलाइए। तो ये हमारी XP शुआ है जो XY के साथ 30 दर्जे का जाविया बना रही है। इसी शुआ पर कहीं हमारा नुक्ता Z होना चाहिए। तो और एक जाविया बनाते हैं। Y पर चांदे को इस तरह रखिए कि मरकज़ी नुक्ता जाविया पैमा का Y पर होना चाहिए और X की जानिब से 100 दर्जे का जाविया पैमाइश कीजिए और ये शुआ YQ जो XY के साथ 100 दर्जे का जाविया बना रही है। यहाँ पर दोनों शुआएँ ख़ता कर रही हैं। इनका नुक्ता तख़ाता Z है। तो मुसल्लस XYZ तैयार है जिसमें 2 जाविये और इनके दरमियान का ज़िला दिया गया है। एक और मुसल्लस इसी पैमाइश का हम यलियमयन बनाते हैं और उसको XYZ पर इस तरह से रखेंगे तो ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, यानी कि XYZ को यलियमयन ने मुकम्मल तौर पर ढक लिया है, यानी ये दोनों मुसल्लस मुमासिल हैं। आपने वीडियो देखा, उसमें हमने 2 जावियों की पैमाइश और उनके दरमियान का ज़िला दिया गया था। तो हमने एक मुसल्लस बनाया और उसी पैमाइश का एक और मुसल्लस बनाया हमने जिसमें 2 जावियों की पैमाइश और उनके दरमियान का ज़िला दिया गया था, यानी कि हमने X के बराबर यल लिया और जाविया Y के बराबर हमने यम लिया था और इनके दरमियान का ज़िला XY के बराबर हमने ज़िला यम लिया। दोनों मुसल्लस की पैमाइश हमने बराबर लेके 2 मुसल्लस बनाए थे और हमने देखा कि दोनों मुसल्लस मुमासिल हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 पैमाइश दी गई है बच्चों, 2 जाविये और इनके दरमियान का ज़िला। तो यहाँ पर 2 जाविये और उनके दरमियान का ज़िला, सिर्फ 3 ही पैमाइश काफ़ी हैं कोई 2 मुसल्लस को मुमासिल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम जब 2 जाविये और उनके दरमियान का ज़िला लेते हैं तो उनके बाकी के ज़िले जैसा देख रहे हैं आप ZY के बराबर यम हो जाता है और ZX के बराबर यलियन हो जाता है और जाविया Z के बराबर
n होता है बच्चों। तो यहाँ पर सिर्फ 3 पैमाइश लेने पर बाकी के जो पैमाइश हैं वो भी अपने आप मसावी हो जाते हैं। तो हमें मुमासिलत 2 मुसल्लस बनाने के लिए या 2 मुसल्लस को मुमासिल हैं साबित करने के लिए हमें सिर्फ 3 ही पैमाइश काफ़ी हैं, 2 ज़ाविये और उनके दरमियान का ज़िला। तो यहाँ पर हमने 2 मुसल्लस बनाए, तो एक मुसल्लस के 2 ज़ाविये और उनके दरमियान का ज़िला, फिर दूसरा मुसल्लस के 2 ज़ाविये और उनके दरमियान का ज़िला जब बराबर हों तो ऐसे मुसल्लस मुमासिल कहलाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये दोनों मुसल्लस एक्स वाई जेड और यल यम यन मुमासिल हैं, क्योंकि हमने x के बराबर ज़ाविया यल लिया और y के बराबर ज़ाविया यम लिया, फिर ज़िला XY के बराबर ज़िला LM लिया था। तो 2 ज़ाविये, एक मुसल्लस के 2 ज़ाविये और उनके दरमियान का एक ज़िला, फिर दूसरे मुसल्लस के 2 ज़ावियों और उनके दरमियान के ज़िले के बराबर अगर 2 मुसल्लस हों तो वो 2 मुसल्लस मुमासिल होते हैं। तो लिहाजा मुसल्लस XYZ मुसल्लस यल यम यन के मुमासिल है। इसको हम मुसल्लस की मुमासिलत का उसूल या ASA मियार कहते हैं, यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, जिसको हम शॉर्ट में छोटा ASA पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये 2 मुसल्लस मुमासिल है जिनके 2 अज़ला 2 ज़ाविये और उनके दरमियान का एक ज़िला, फिर दूसरे मुसल्लस के 2 ज़ाविये और उनके दरमियान का एक ज़िला, दोनों मसावी हैं। तो जब हम इनको एक मुसल्लस को दूसरे पर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए, जी हाँ, ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, एक दूसरे को मुंतबिक करते हैं। तो ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, इसको हम मुसल्लस की मुमासिलत का उसूल या ASA मियार कहते हैं। तो मुसल्लस की मुमासिलत का उसूल या ASA मियार, जिसको हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कहते हैं, क्या आप इसको बयान कर सकते हैं बच्चों? जी हाँ, शाबाश। अगर एक मुसल्लस के 2 ज़ाविये और इनके दरमियान का ज़िला दूसरे मुसल्लस के मुतनाज़िर 2 ज़ावियों और उनके दरमियान के ज़िले के बराबर हों तो मुसल्लस मुमासिल होते हैं। ये क्या है, हमारे मुसल्लस की मुमासिलत का उसूल है, ये इसका बयान है। तो समझ में आ गया आप तमाम को? तो जी, हम आज इसी क्लास में ASA मियार के ज़रिए मुसल्लस की तश्कील करेंगे बच्चों, जिसमें 2 ज़ाविये और उनके दरमियान का ज़िला दिया गया हो। तो चलिए अपने तश्कील के जो आलात हैं, पटरी, प्रकार, पेंसिल और ज़ाविये पैमा को तैयार रखिए, अपनी नोटबुक के साथ रेडी रहिए और मेरे साथ आप भी तश्कील कीजिए बच्चों। तो अगर किसी मुसल्लस के 2 ज़ाविये और उनके दरमियान का ज़िला मालूम हो तो मुसल्लस की तश्कील हो सकती है, ये उसूल के ज़रिए हमें पता चलता है। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले एक सरगर्मी करते हैं। एक सवाल है हमारे लिए जो हमें तश्कील देनी है। मुसल्लस ABC बनाइए, दिया गया है मेजर ऑफ एंगल A, यानी कि एंगल या ज़ाविया A की पैमाइश 60 दर्जे है और ज़ाविया B की पैमाइश 30 दर्जे है, जिसको हम मेजर ऑफ एंगल B मसावी 30 दर्जे भी लिख सकते हैं। और ज़िला AB की पैमाइश 5.8 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों। तो इस सवाल को लेकर हम तश्कील करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला मरहला है, देखिए, दी गई पैमाइश का एक रफ स्केच बनाइए। तो इस तरह से सवाल में जो पैमाइश दी गई है उसको लेते हुए हम एक रफ स्केच बनाएंगे। AB ज़िले की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर दी गई है, ज़ाविया A 60 दर्जे है और ज़ाविया B 30 दर्जे है। इस तरह से हमें एक रफ स्केच बनाना है और इसको देखकर हम तश्कील करेंगे, क्योंकि ये रफ स्केच बच्चों हमें तश्कील करने में मदद करेगा कि कौन सा ज़ाविया हमें कितना लेना है और कौन से ज़िले की लंबाई हमें कितनी लेनी है। तो इसकी मदद से हम तश्कील करेंगे। तो रफ स्केच पहले मरहले में बना लीजिए। उसके बाद दूसरा मरहला है 5.8 सेंटीमीटर लंबी ख़त्ता-ए-ख़त AB बनाइए। तो दूसरे मरहले में हम
खत्ता खत से शुरुआत करते हैं। तो चलिए उसके लिए हम क्या लेंगे जी, शाबाश, स्केल लीजिए और स्केल की मदद से 5.8 सेंटीमीटर लंबी एक खत्ता खत बनाइए और उसका नाम AB दीजिए और उसकी पैमाइश लिख दीजिए। तीसरे मरहले में हम A पर एक ऐसी शुआ बनाइए AP जो AB के साथ 60 दर्जे का जाविया बनाए। तो अब हमें खत्ता खत पर एक AP शुआ बनानी है जो क्या है 60 दर्जे का जाविया AB के साथ बनाती है। तो यहाँ पर देखिए 60 दर्जे का जाविया हमको A पर बनाना है। तो उसके लिए हम जी हाँ चांदा लेंगे, चांदे को A पर रखेंगे। तो किस तरह से रखेंगे हम, चांदे का मरकज़ी नुक्ता A पर होना चाहिए और खत्ता खत AB पर AB से सीफर वाली खत, जाविया पैमा की सीफर वाली खत इससे मिली रहनी चाहिए, AB से मिली रहनी चाहिए और हम B की जानिब से 60 दर्जे का जाविया पैमाइश करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर शुआ AP तैयार है और इसकी पैमाइश हम 60 दर्जे लिए हैं, यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे मरहले में B पर एक ऐसी शुआ बनाइए BQ जो AB के साथ 30 का जाविया बनाए। तो हमें यहाँ पर B पर जाविया बनाना है, तो चांदा B पर रखिए और 30 दर्जे का जाविया बनाइए और ये शुआ हमारी BQ है और ये यहाँ पर 30 दर्जे का जाविया बना रही है AB के साथ। इस तरह से इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, AP और BQ दोनों शुआएं खता कर रही हैं। तो दोनों शुआओं का नुक्ता तखाता C है, इसको लिख दीजिए। और अब हमारा मुसल्लस ABC तैयार है। यहाँ पर अपू एक शक्ल बना रहे हैं मुसल्लस की, जिसमें 2 जाविये दिए गए हैं, जाविया A और जाविया B, और AC ज़िले की पैमाइश दी गई है। यहाँ पर 2 जाविया हैं लेकिन उनके दरमियान का ज़िला नहीं दिया गया है बच्चों। AB ज़िले की लंबाई हमको चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं दी गई है, और ज़िला AC दिया गया है लेकिन जाविया C की पैमाइश नहीं दी गई है। तो क्या आप ये मुसल्लस बना सकते हैं? जी नहीं, मगर हम मुसल्लस के जावियों के जोड़ की खुसूसियात ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हमको ज़िला AC दिया गया है ना, तो हम C की पैमाइश मालूम करके मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं। तो इस मसले का हल ये है कि मुसल्लस के 2 जावियों की जोड़ की खुसूसियात की मदद से जाविया C की मकदार मालूम कर सकते हैं, और जाविया A और C हमको जब और उनके दरमियान का ज़िला मालूम हो जाए तो हम मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं बच्चों। तो इस मसले को हल करने के लिए हम जावियों के जोड़ की पैमाइश की मदद ले सकते हैं। तो इस बात को हम जहन में रखना होगा। तो चलिए एक और सरगर्मी करते हैं। दूसरा सवाल है इस सरगर्मी में हमारा, मुसल्लस PQR बनाइए। अगर PQ ज़िले की लंबाई 5 सेंटीमीटर और जाविया PQR 105 दर्जे हो और QRP जाविये की पैमाइश मसावी 40 दर्जे हो, तो एक मुसल्लस हमको यहाँ पर तश्कील करना है बच्चों। और यहाँ पर सवाल में एक इशारा दिया गया है कि मुसल्लस के जावियों की जोड़ की खुसूसियात को याद कीजिए। तो चलिए इसको हम तश्कील करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मरहले में हम क्या करेंगे, दी गई पैमाइश का रफ स्केच बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से R जाविया दिया गया है और Q दिया गया है, लेकिन इनके दरमियान का ज़िला QR की लंबाई यहाँ पर नहीं दी गई है। हमें लंबाई ज़िला PQ की दी गई है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमको जाविया P नहीं मालूम है बच्चों। तो क्या हम इसकी तश्कील कर सकते हैं या नहीं? शाबाश, हम कर सकते हैं बच्चों। हम जाविया P की पैमाइश मालूम करेंगे। तो आपको तो पता ही है, जी हाँ, वेरी गुड, मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 होता है। इसी खुसूसियत को लेकर हम P की कीमत मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम तीनों जावियों का मजमुआ ले लेंगे।
जाविया पी जमा जाविया क्यू जमा जाविया आर मसावी 180 दर्जे होता है। तो हमको पी की कीमत नहीं मालूम, लेकिन क्यू आर तो सवाल में दिया गया है, उनकी कीमत आप यहाँ पर डाल दीजिए। 105 जमा 140 मसावी 180 दर्जे। तो यहाँ पर दोनों जावियों को जमा कीजिए, दोनों का मजमुआ 145 दर्जे होता है, मसावी 180। अब हम यहाँ पर 145 को मसावत की दूसरी जानिब लेकर जाते हैं, यानी कि ये 180 के साथ तफरीक होगा। तो कितना आएगा जवाब? जी हाँ, शाबाश। तो जाविया पी की मकदार हमको 35 मिलती है बच्चों। तो इस 35 कीमत को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हो गया ना हमारा मुकम्मिल कि दो जाविये और उनके दरमियान का ज़िला हमको मालूम है, तो हम यहाँ पर तश्कील कर सकते हैं बच्चों। तो आप इस तरह के अगर आपको सवाल आए तो आप जावियों के जोड़ की मदद से मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं। तो चलिए तश्कील कीजिए। दूसरा मरहले में आइए। 5 सेंटीमीटर लंबी क़त्ता ख़त PQ बनाइए। स्केल लीजिए और 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक एक क़त्ता ख़त खींचिए और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर लिखिए और उसके नाम P और Q दीजिए। इसके बाद वाले मरहला यानी कि तीसरे मरहले में आइए। P पर एक ऐसी शुआ बनाइए PX जो P के साथ 35 का जाविया बनाए। तो सबसे पहले हम चांदा लेंगे, उसको P पर रखेंगे। किस तरह से रखेंगे कि जाविये पैमा का मरकज़ी नुक्ता P पर होना चाहिए और उसकी 0 वाली ख़त PQ से मिली रहनी चाहिए और Q की जानिब से हम 35 दर्जे का जाविया पैमाइश करते हैं। तो ये हो गई शुआ PX। इसके बाद हम चौथे मरहले में Q पर एक ऐसी शुआ बनाएं जो QY जो PQ के साथ 105 का जाविया बनाए। तो उसके लिए बच्चों चांदा लीजिए और उसको Q पर रखिए। जिस तरह से आपने P पर रखा था उसी तरह से आप Q पर रखिए। मरकज़ी नुक्ता Q पर होना चाहिए और 0 वाली ख़त PQ से मिली रहनी चाहिए और 105 का जाविया इस तरह से बनाइए और एक शुआ QY खींचिए। तो यहाँ पर दोनों शुआएँ क्या है ख़ता कर रही हैं और इनकी पैमाइश को लिख दीजिए। अब आप 5वें मरहले में आइए। दोनों शुआओं का नुक्ते तख़ाता R है, यानी कि ये R नुक्ते पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा मुसल्लस ABC तैयार है। तो देखा हमने किस तरह से मुसल्लस PQR यहाँ पर तश्कील किया जब दो जाविये और उनके दरमियान का ज़िला दिया गया था। तो चलिए एक और सरगर्मी करते हैं। तीसरे सवाल की तरफ बढ़िए। जांच कीजिए कि क्या आप मुसल्लस DEF बना सकते हैं, जहां EF मसावी 7.2 सेंटीमीटर और जाविया E मसावी 110 दर्जे और F मसावी 80 दर्जे। अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। तो यहाँ पर हमको जांचना है बच्चों कि हम क्या ये दी गई पैमाइश से मुसल्लस बना सकते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम दो जावियों को जाविया E और जाविया F को जब हम जमा करते हैं, इनका मजमुआ लेते हैं, तो 110 में एक 80 मिलाइए तो इसका मजमुआ 190 आ रहा है बच्चों। तो हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 होता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों जावियों का मजमुआ हमको 190 मिल रहा है, 180 से ज़्यादा। तो लिहाजा ये मुसल्लस की तश्कील नामुमकिन है बच्चों। हम इस मुसल्लस को नहीं बना सकते। तो आया समझ में आपको कि इसका मजमुआ 180 से ज़्यादा है सिर्फ दो जावियों का, इसीलिए ये मुसल्लस की तश्कील नामुमकिन है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दो जाविये जिस दिए गए हों तो मुसल्लस को किस तरह से तश्कील करना है समझ में आ गया होगा। दो जाविये और उनके दरमियान का ज़िला दिया गया हो तो आप इस तश्कील को घर पर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आपके लिए एक सरगर्मी है, खाली जगहों को भरिए। तो पहला है, एक मुसल्लस के दो जाविये और दरमियान का ज़िला दूसरे मुसल्लस के दो जाविये और दरमियान का ज़िला बराबर हो तो मुसल्लस डैश होते हैं। तो बताइए बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए।
वेरी गुड, मुमासिल होते हैं। शाबाश। चलिए दूसरे सवाल की तरफ। मुमासिल मुसल्लस एक दूसरे को डैश लेते हैं। बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए? वेरी गुड, मुमासिल अशकाल या मुसल्लस एक दूसरे को ढक लेते हैं। वेरी गुड। चलिए तीसरे की तरफ। यलयम मसावी 5 सेंटीमीटर और जाविया यन मसावी 120 दर्जे और यल जाविया मसावी 60 दर्जे हों तो मुसल्लस डैश बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों? नहीं बनाए जा सकते। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मजमुआ क्या है 180 होता है, तो हम ये मुसल्लस की तश्कील नहीं कर सकते। तो चलिए चौथे की तरफ बढ़े। चलिए यहाँ पर चौथा है, देखिए मुसल्लस ABC में ए जाविया 85 दर्जे है और B जाविया 115 दर्जे हो तो मुसल्लस डैश बनाया जा सकता है। क्या ये मुसल्लस बनाया जा सकता है बच्चों? वेरी गुड, नहीं, क्योंकि ये भी 180 से ज़्यादा है। तो आपने बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिए बच्चों। इसी तरह से आप मेहनत करते जाइए। तो चलिए आज हमने क्या सीखा बच्चों? हाँ, हमने आज मुसल्लस बनाने के तरीक़ों के बारे में पढ़ा और गौर किया कि मुसल्लस के 2 जावियों की पैमाइश और उनके दरमियान के ज़िले की लंबाई दी गई थी। तो मुसल्लस को हमने तश्कील किया और हमने मुसल्लस की मुमासिलत का तसव्वुर का बिला वास्ता इस्तेमाल भी आज की क्लास में देखा बच्चों। तो चलिए आपको तमाम तश्कील के सवाल अच्छे से समझ में आ गए हैं ना? वेरी गुड। तो चलिए आपके लिए घर का काम है, आप इसको घर पर अंजाम दीजिए और अपने टीचर से इस्लाह कराइए। तो लीजिए आपका सवाल है, एक मुसल्लस PQR बनाइए। दिया गया है जाविया R मसावी 60 दर्जे है और जाविया Q मसावी 30 दर्जे है और इनके दरमियान का ज़िले की लंबाई PQ की लंबाई मसावी 4.7 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर इस मुसल्लस की तश्कील आज जिस तरह से मैंने की है आपको यहाँ पर करना है और अपनी टीचर से इसकी इस्लाह करानी है। तो आप सब इसको ज़रूर करिए। तो यहाँ पर आपके लिए क्विज़ के सवालात हैं बच्चों। क्विज़ के सवालात में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए, ये आपको नज़र आ रही है लिंक ब्लू कलर की स्क्रीन पर, जो ब्लू कलर की लिंक नज़र आ रही है वो लिंक में आपके लिए सवालात हैं बच्चों। ये सवालात को आपको घर पर हल करके अपने उस्ताद से इसकी इस्लाह कर लेनी है। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या सही जवाब के इंतखाबात के सवालात हैं, आप इसे ज़रूर हल कीजिए और अपनी टीचर को बताइए। और इसको लिंक को आप कोई भी ब्राउज़र या कोई गूगल से आप क्या है खोलिए, ओपन कीजिए और इसके सवालात को नोट करके हल कीजिए। मेरा नाम फरखाना बेगम है, मैं एक TGT टीचर हूँ। गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल आंधुर तालुका और डिस्ट्रिक्ट बीदर में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ